और फैसल साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी तो साथी बना, दोस्त बना हुआ है पाकिस्तान का। आपको लगता है उसको पलटने में देर नहीं लग सकती और वो पाकिस्तान से डिमांड कुछ कर सकता है ईरान के मामले को लेकर? देखिए, वो बड़े अपने अहदाफ में क्लियर होते हैं और वो जॉब टू जॉब ही उनकी एंगेजमेंट्स हमने देखी हैं। जब अफगान जहाद था तो वो हमारे साथ थे, उसके जैसे ही ख़त्म हुआ प्रेस्टर चेंज हो गए। सैंक्शंस आ गई। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे तो देखिए वो अमेरिकन सब बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं, अगर उनको आपके साथ काम है तो वो आपका ख्याल करेंगे, और अगर नहीं है तो दे वोंट बॉदर। तो वो तो बिल्कुल ऐसी डिमांड रख रहे हैं जैसे गज़ा में इस्लामिक फ़ोर्स है, वहाँ की भी आप देखिए कि जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। मेरी खुद इंफॉर्मेशन भी है कि अभी उसमें भी काफ़ी सारे सवालात के जवाबात जो हैं अभी देने बाकी हैं। तो अगर ईरान वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं, हमें पोजीशन तो लेनी पड़ेगी कमरान साहब। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम न्यूट्रल रहें, वी कैन नॉट अफोर्ड। हमारी जो डिपेंडेंस है हर तरह से अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं, वो पुराने 7 डेकेड से है, 70-75 सालों से। तो इस सारी चीज़ को सामने नज़र रखते हुए आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप ईरान के खिलाफ पोजीशन लेंगे फिर इंटरनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि यानी शहबाज शरीफ को पोजीशन लेनी पड़ेगी। प्रो ईरान बहुत ज़्यादा है। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को पोजीशन लेनी पड़ेगी, और ये पोजीशन जो है हमारे लिए लेना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि हम हमारा जो इंटरनल माहौल है, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, या वैसे भी हमारा जो सेक्टेरियन भी बहुत ज़्यादा ईरान के साथ एक नेचुरल अलायंस बनता है, बहुत ज़्यादा ठीक है, हमारे लोग जो हैं वो उधर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। फिर बलूचिस्तान का इशू है, वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। वो ऑलरेडी जो है सिग्निफिकेंटली ये बर्निंग इशू है, केपी और बलूचिस्तान बर्निंग स्पॉट्स हैं ठीक टेररिज्म के हवाले से, और अगर दोबारा कोई मामला स्टार्ट होता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल तो बढ़ेगी। ठीक। मियाँ साहब, मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब के लिए तो कोई मुश्किल नहीं बनेगी, ये तो स्टैंड तो मेरा एस्टैब्लिशमेंट ने लेना होगा। शहबाज साहब तो इजी रिलैक्स। नहीं, देखें बात यह है कि रियासत के ही प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ भी, और अदारे भी। देखें बात यह है कि दुनिया में ठीक है असला साज जो ममालिक हैं वो लॉबिंग करते रहते हैं या ऐसे हालात बनाते रहते हैं, उन्होंने भी तो अपना असला बेचना है ना। मगर जो इस खित्ते की सूरत हाल है उसको देखते हुए हमें हर हाल में अपने नेबर जो हैं उनको किसी तौर पर अपने दूर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर ईरान या चीन को। आप देखें कि ये नहीं हो सकता कि वो बैरी बेड़ा आ रहा है, याद है आपको कि हमारी मदद को आ रहा है, जो हमारी मदद में खड़े हैं उनको छोड़ के उनके दूसरों के पीछे हम दौड़ें, तो वो मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान ने बड़े माजी करीब में ये जो जंग इंडिया से हुई है उसमें देख लिया कि उसका सही जेन्युइन साथी कौन है या उसके साथ खड़े कौन है। उनको किसी हाल में भी नाराज़ नहीं करना, और जो ईरान की बात है हमें हर सूरत ईरान को बचाने के लिए या ईरान के हवाले से बड़ी क्लियर हमारी स्ट्रेटेजी सर, हमने ईरान को क्या बचाना है? ईरान ने अपना खुद बचाना है, हमने अपने मुल्क को बचाना है। मोहम्मद अली साहब, ये किसने ये बहुत बड़ा टफ डिसीजन होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान की, ऑब्वियसली, अगर ट्रंप की तरफ से कोई प्रेशर आता है ईरान को लेकर। सियासी गवर्नमेंट पर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इस सिचुएशन में जो पॉलिसी के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल वाजे हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तब्दीली आएगी। पहली बात यह है कि ईरान हमारा हमसाया है, हम उनके अवाम के साथ खड़े हैं, और जो भी हुकूमत निज़ाम या कायद उनकी अवाम को एक्सेप्टेबल है वो हमें भी एक्सेप्टेबल है, और हम उससे डील करेंगे। नंबर 1, हमारे ताल्लुकात शाह ऑफ ईरान के टाइम पे भी अच्छे थे, हमारे मौजूदा निज़ाम के साथ भी अच्छे हैं, और मुस्तकबिल में भी अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, लेकिन हम जो प्रिंसिपल है सॉवरेंटी का, नॉन इंटरवेंशन का और यूनिलैटरलिज्म, कोई नहीं मानता। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। अभी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे फैसल साहब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप से मिला दिया है।